हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर 8th क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर इज 5। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। हमें ये बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। फिर है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ। फिर हमें उस रेगुलर पॉलीगन का नेम बताना है जिसमें 3 साइड गिवन हो, जिसमें 4 साइड गिवन हो और जिसमें 6 साइड गिवन हो। तो सबसे पहले तो हम रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए। और किस स्टेट से आप हमें देख रहे हैं और आपका नेम क्या है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बोला है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो बेटा रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? ए शेप इन विच a shape in which, पहले मैं लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। a shape in which all sides all sides and all interior, इंटीरियर क्या होता है? जो अंदर की तरफ है। एक्सटीरियर क्या होता है? जो बाहर की तरफ होता है। a shape in which all sides and all interior angles, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इधर स्पेस कम है। all angles are equal, पूरा ही लिख देते हैं। all angles are equal, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन। यानी कि हमें ऐसी शेप लेनी है, ऐसी शेप हमें बनानी होती है इन विच ऑल साइड्स, जिसमें सारी की सारी साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जितने भी उसमें एंगल्स बनते हैं वो सारे के सारे क्या हो? इक्वल हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें बोला 3 साइड, तो 3 साइड की ऐसी कोई शेप बनाते हैं। ये देखो 3 साइड्स की मैंने शेप बना दी। तो इस 3 साइड की शेप में देखोगे तो ये साइड 1 है, ये साइड 2 है और ये साइड 3 है। मान लेते हैं कि ईच साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ईच साइड क्या है? इक्वल हो गई। और जब ये ईच साइड इक्वल हो उसके साथ हमें ये भी देखना है कि ईच इंटीरियर एंगल भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। साइड के साथ आपका इंटीरियर एंगल का भी इक्वल होना जरूरी है। और जब आप फर्दर क्लासेस में हो जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि जब तीनों साइड इक्वल हो तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो टोटल सम ऑफ ट्रायंगल, टोटल ऑल इंटीरियर, पिछले क्वेश्चन में किया था, टोटल ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? 60 60 60। लेकिन ये हमें बताना नहीं है, हमें सिर्फ तो इतना बताना था कि अगर ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो हमें पूछा है 3 साइड इक्वल हो, है ना। जब 3 साइड इक्वल हो और तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात? हमें पूछा है कि जब ईच साइड, है ना, ईच साइड्स, जितने भी साइड हो और ईच इंटीरियर, ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो उसे क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। तो 3 साइड्स में जब इक्वल हो और 3 इंटीरियर एंगल हो इक्वल हो तो उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर हमें क्या पूछा है? 4 साइड्स इक्वल हो, है ना। सेकंड सेम में पूछा है 4 साइड्स जब गिवन हो तो 4 की 4 साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं ये हमने बना लिया 4 की 4 साइड क्या है? इक्वल है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये चारों साइड क्या है? इक्वल है। साथ में हमें ये भी तो बताना था ना कि रेगुलर पॉलीगन है तो ईच इंटीरियर एंगल भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ईच इंटीरियर एंगल कितना है? 90 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। चलो एक बार बता देता हूँ कैसे बनेगा। सभी का सम 360 होगा। 360 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 360 कैसे होगा? पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था n-2। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। 4 साइड है, 4 - 2, 2 इंटू 180 यानी कि 360। तो ईच एंगल कितने डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं बताना, ये हमें नहीं बताना, बस हमें तो ये बताना है कि उसका नेम क्या है। तो उसे कहेंगे बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्क्वायर। क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो जब 3 साइड्स रेगुलर पॉलीगन बनाता है तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन बनता है तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। अब आ गया अपना कितनी साइड इक्वल हो? अपनी 6 साइड इक्वल हो। कितनी साइड इक्वल हो? 6 साइड इक्वल हो। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं 1, है ना, ठीक है, 2,
यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की बन जाए तो ठीक है, नहीं तो अपनी कॉपी में आप बना सकते हो, है ना। वैसे हमें सिर्फ नेम बताना उसका। ये देखो टोटल कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, और सबकी सब साइड क्या है, इक्वल है, सबकी सब 1 2 3 4 5 और 6, सबकी सब क्या है, इक्वल है। और साथ में हमें ये भी तो देखना था ना, ऑल इंटीरियर एंगल, ये भी तो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब आप ऑल इंटीरियर एंगल इसके निकालोगे ना तो वो आएगा 120, क्या आएगा 120, कैसे आएगा, नंबर ऑफ साइड कितनी है 6, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर n माइनस 2, नंबर ऑफ साइड 6 है, इंटू 18 180, तो 4 इंटू 180, यानी कि सभी एंगल का सम कितना आ जाएगा। हालांकि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन यही है। और एंगल कितने हो रहे हैं, एंगल हो रहे हैं आपके कितने, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 2 जा, ईच इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन ये हमें एक्सप्लेन नहीं करना, हमें तो सिर्फ इतना सा बताना है कि ऑल इंटीरियर एंगल भी इक्वल है और ऑल साइड भी इक्वल है, तो उस 6 साइड वाली शेप का नाम क्या है, उसका नेम क्या है, तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, उसको बोलते हैं हेक्सागन। कौन सा हेक्सागन, रेगुलर। रेगुलर मतलब जिसमें ऑल साइड और ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो उसे बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। ये अपना आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकंड क्या रहेगा, स्क्वायर, और थर्ड क्या रहेगा, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो, इक्वल हो। ये तो आपके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।